आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं हाजिर हूं आपके अपने शो समाज की बात महिमा के साथ में। नवंबर के प्रथम सप्ताह ही दिवाली का पर्व मनाया जाएगा और बिना पटाखों के दिवाली की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक दिवाली में पटाखे चलाते हैं, जिससे कहीं कहीं पर कुछ सावधानियां भी होती है और वहीं कभी कभी कुछ दुर्घटनाएं भी बारूद या पटाखों के धमाके से सामने आती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद अजमेरी जी। आपको बताएंगे कि अगर हम दिवाली में पटाखे चलाते हैं और ऐसे में अगर कुछ असावधानी हो जाती है तो प्राथमिक उपचार कैसे करें। शाहिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी मैडम, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल से जितने भी हमारे देशवासियों उनको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता जी हूं। उसके बाद मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। शाहिद जी, और सबसे पहले आप जी। हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि दिवाली पर अगर कोई व्यक्ति हम्म पटाखे से जल जाता है तो उसे प्राथमिक उपचार हम्म क्या करना चाहिए। जैसे कि दीपावली में पटाखों से जलने के कई कारण होते हैं। जी और उसको अगर देखा जाए तो कि अगर जैसे कि पटाखे से जला हुआ व्यक्ति है और नॉर्मल से अगर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, पहले तो फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए। जी अगर फर्स्ट एड नहीं है उस टाइम, तो सबसे पहले ओके। अच्छा शाहिद जी, ये बताइए अगर बारूद के हाथ आंखों में लग जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए। उस वक्त तो मैडम ऐसा जिस पेशेंट को आंखों में लगने से आंखों में जलन महसूस होती है, जलन महसूस होने जी के बाद में उसको पहले सूती कपड़े से साफ करना चाहिए। साफ करने के बाद में मुझे आइस से उसकी धुलाई करनी चाहिए अच्छे से। उसमें ठंडक पहुंचानी चाहिए, ठंडक की वजह से उसमें जलन नहीं होगी और उसको काफी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और घरेलू उपचार के लिए अगर हम आपको बताना चाहें तो आप घरेलू में आलू मिल जाते हैं। आलू को अगर हम जी लोग उबाल लेते हैं, उबले आलू को रखने से हमारी जलन को कम करता है। और तुलसी की पत्ती मुझे काफी लाभदायक होती हैं, जिससे कि पेशेंट को जलन भी नहीं होती है और ना ही उतना उसको संघर्ष करना पड़ता है। और उसके बाद में हम कोई फर्स्ट एड की अगर आवश्यकता है तो हम हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, और वहां जाने के लिए उससे पहले हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं घरेलू। शाहिद जी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बारूद से एलर्जी होती है और कभी कभी पटाखे जलाते समय कुछ बारूद हमारे हाथ पर भी लग जाते हैं, जिसके कारण किसी किसी को दाने भी निकल आते हैं। तो ऐसे समय जी पर जी क्या जी। उपचार करना चाहिए, क्या आप ये बता सकते हैं। जैसा कि हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं, जी और जिस व्यक्ति को बारूद से एलर्जी होती है तो उस टाइम में अगर अचानक या धोखे में अगर उस चीज को टच करता है और उसको वो चीज रिएक्शन करती है, तो उस समय बस हम यही कहना चाहता हूँ कि उसको क्लीन करे, साफ करे और ठंडे पानी से उसको जितना अच्छे से धुल पाए, जितने अच्छे से जी उसको क्लीन साफ कर पाए, उतना ही उसको जलन में आराम मिलेगी और उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में अगर एलर्जी की बात कही जाए तो उसके लिए तो कई सारे ट्रीटमेंट हैं, जी दवाइयां हैं, फिर उसके लिए वो काम करना पड़ता है। और घरेलू उपाय के लिए यही सब चीजें हैं। और उसके लिए हम बारूद के जलन के लिए हम लोग काफी क्या करते हैं कि नारियल का तेल को हम अगर जी लगाते हैं तो उससे काफी आराम मिलती है पेशेंट को। वो घरेलू काफी इससे पहले यही होता था। और नारियल का हमारे तेल। आयुर्वेदिक में अगर आप जाएंगे तो आपको यही ट्रीटमेंट आपको बताया जाएगा, घरेलू नुस्खे जिसको बोलते हैं हम लोग। जी और जी हॉस्पिटल के लिए तो हम लोगों के पास में काफी चीजें होती हैं। जैसे कि हम लोग आते हैं, सिल्वरेक्स होता है जो कि हम लोग उस तरीके से यूज करते हैं। उससे पहले अगर घर में उसको ये दिक्कत है तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और वो आसानी से डॉक्टर को दिखा सकता है, आसानी से डॉक्टर के पास पहुंच सकता है। और रास्ते में कोई घटना दुर्घटना ना होने से बच सकता है वो। ये है कहने का मतलब। शाहिद जी, एक जानकारी आप और बताइए हमारे दर्शकों को। यदि पटाखों जी की धमक या उसके विस्फोट से कभी कभी कानों में सीटी की आवाज आने लगती है, तो ऐसे जी। समय में क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। सावधानियां के लिए क्या है कि आवाज क्या होता है कि उसकी जो हमारे पटाखे होते हैं, बहुत से लोग जी होते हैं सावधानी नहीं मतलब कि बरतते हैं। उसके बाद में क्या है कि मतलब कि अपने हाथ से ही पटाखों को छुटाना, उसके पास खड़े होना। और काफी चीजें उत्पन्न होती हैं
कि ध्वनि प्रदूषण जिसको बोलते हैं हम लोग, ध्वनि से रिलेटेड हम लोगों को दिक्कतें होती हैं। हम हमारे कान के आसपास जो दिक्कतें उसके लिए क्या है, ड्रॉप डाल सकते हैं। और जी। क्या कहते हैं कि अगर घरेलू उपाय के लिए बहुत से यही है कि अगर आप पटाखों का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट एड रखिएगा। उसके बाद में अपना काम मतलब कि देखो, दीपावली का त्योहार ही एक ऐसा त्योहार होता है जो कि पटाखों से और रोशनी से ही स्टार्ट होता है और बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम अपने घर पे रोशनी करें, हम हमारे बच्चे हैं या हमारी फैमिली के लोग हैं पटाखों को छुटाएं या जलाना चाहें। और उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को भी दूर रखें और जी। पटाखों का अगर वो सेवन करते हैं, पटाखों को अगर जलाने तो फर्स्ट एड का इस्तेमाल करिए, जिससे कि कोई भी दुर्घटना इस इतनी सावधानी बरतने के बाद भी होती है तो आप कम से कम उस चीज के लिए उस चीज को मैनेज कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में। अच्छा शाहिद जी, पटाखे जलाने से जो वायु प्रदूषण होता है, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बुजुर्गों के लिए ये बहुत घातक होता है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लोगों की सांस भी फूलने लगती है, तो इसके लिए आप क्या देखो सलाह मैडम, देंगे, ऐसा क्या होता है करना चाहिए? जैसे कि पटाखों में वायु प्रदूषण होता है तो उसके कारण से हमारे जितने भी बुजुर्ग होते हैं, अस्थमैटिक होते हैं, जिसको जी। हम लोग दमा बोलते हैं, और उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उस टाइम में हम यही कह सकते हैं, ज्यादा तो हम नहीं बता सकते हैं हम्म। कि फर्स्ट एड इसके लिए क्या होना चाहिए। लेकिन ये है कि ये सब चीजें उस पेशेंट को एलर्जी करती हैं जिसको हम सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसका SpO2 लेवल कम होता है और पल्स बढ़ने लगती है। वो पेशेंटों को इन पटाखों से काफी दूर रहना चाहिए और खासकर बुजुर्गों को दूर रहना चाहिए, और मेरा मानना ये है कि बच्चों को भी दूर रहना चाहिए। जी। शाहिद जी, आप दिवाली के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को? मैं दिवाली के लिए बस मैम यही संदेश देना चाहूंगा कि हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि दिवाली में पटाखों को जलाना या उसको छुटाना गलत है जी। या इसको ना किया जाए, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा अच्छा सा पर्व है। और हमारा हमसे मतलब कहने का मतलब हमारा यही है कि उसके लिए सावधानियां बरतनी चाहिए आपको। सावधानी के लिए जैसे कि आपने इससे पहले क्वेश्चन किया हुआ था कि हम बच्चों को इससे पटाखों से बच्चों को दूर रखना चाहिए, और हमारे जो भी बुजुर्ग हैं जी। जिनको जी। सांस लेने में दिक्कत होती है उनको दूर रखना चाहिए और सावधानी से अपना काम करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शाहिद जी, जिन्होंने हमारे दर्शकों को दिवाली के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर साल दिवाली पर हमारी असावधानी से कई घटनाएं हो जाती हैं। दिवाली पर खुशियों का इजहार करना जरूरी है, लेकिन कुछ सावधानी बरतना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपनी खुशी के चक्कर में हम दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं और पर्यावरण को भी प्रदूषित ना करें। हम फिर बात करेंगे समाज के एक नए पहलू पर। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव, हर खबर का हर एक पहलू आपके साथ।